मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बाबा साहब की धरती का हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चलता हूँ और बाबा साहब को ही फॉलो करता हूँ। और बाबा साहब की एक प्रेरणा है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। बाबा साहब के कार्य से ही मैं प्रेरित हुआ हूँ, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन एक बात देखो मित्रों कि बाबा साहब आदरणीय गाडगे महाराज जी को गुरु मानते थे। गाडगे महाराज और पेरियार रामास्वामी, और उनके साथ में एक नाम अगर ना लिया जाए तो वो अधूरा हो जाता है, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ये तीनों की जो तिकड़ी है ना, इन्होंने पूरे भारतवर्ष से पाखंड को उखाड़ फेंकने की जो मुहिम अपने समय पर चलाई थी, वो वास्तविक तौर के ऊपर मेरे को आज की तारीख में भी देखने के लिए मिल रहा है कि ये किस तरह से झूठ का लबादा चारों तरफ एक प्रकार से प्रदर्शन करके उस झूठ को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। जबकि सच्चाई कितनी भी नीचे दबी हो, वो उछल करके बाहर आती है। उस तारतम्य के अंदर एक आप भी हैं जो कि इस सच्चाई को चारों तरफ प्रदर्शित करने के लिए लालायित हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, साधु साधु साधु। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो इतना बड़ा स्थान है जहाँ पर बाबा साहब नॉलेज ऑफ सिंबल वर्ल्ड के एक ही व्यक्ति हैं, सिर्फ एक ही मात्र व्यक्ति है जिसको ज्ञान का प्रतीक कहा गया। वो बाबा साहब की सौभाग्य है इस मऊ स्थली का कि यहाँ पर बाबा साहब पैदा हुए। जो आदमी जानता नहीं है वो आदमी कभी नहीं उस पर अमल कर पाएगा। मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, जानने वाले लोग कम हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपको जानना चाहिए। जानने से सारी बात पूरी होती है, मानने से बात पूरी नहीं होती। लोग मानते हैं और मानते इसलिए हैं क्योंकि झूठ का लबादा फैला दिया गया है। आज देखिए ना, हजारों कुर्सियां बाबा साहब के लिए पंडाल में बना करके रखी गए। पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर ड्यूटियों के ऊपर लगा हुआ है, जबकि काम कुछ भी नहीं है। पैसा इतने बुरी तरह से खर्च किया गया है, सिर्फ पैसा, गरीबों का पेट काट करके। उनका सदुपयोग क्या हो रहा है? अगर आपने ये कुर्सियां लगाई, इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए, कम से कम जहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग आए थे, मनीषी लोग आए थे, उनके है ना उद्बोधन करवाते, उनका लेक्चर करवाते, उनके भाषण करवाते, बाबा साहब की जीवनी को दोहरवाते। वो कुछ नहीं, बस ताली बजाओ, नाचो, गाओ और चले जाओ। आपने कहा अनिल मिश्रा ग्वालियर के अंदर, उसका सीधा सीधा सा कारण है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। झूठों के बादशाह राजा हैं हमारे, तो झूठी उसकी दुनिया होगी। सीधी सीधी सी बात है, उसमें कहीं पर भी सच को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वो चमकीला चमकीला देखता है, तो वो आपको चमकीलापन दिखाते हैं और आप चमक में फंस जाते हैं और वो आप में जूते मारते हैं और वो खा रहे हो आप। भारत के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर प्रतिदिन 3 से 4 करोड़ रुपए की साधारण तौर के ऊपर आमदनी होती है, दान प्राप्त होता है, और वो मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहाँ पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का दान में प्राप्त होता है। लेकिन महाबोधि महाविहार बोध गया, वहाँ पर 4 गुना अधिक दान प्राप्त होता है। क्यों होता है? स्पष्ट करता हूँ। वो दान इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि तिरुपति बालाजी के अंदर भारतीय करेंसी के अंदर दान मिलता है, लेकिन महाबोधि महाविहार पे फॉरेनर करेंसी के ऊपर दान मिलता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू में, और देख सकते हैं ये चौराहा है और चौराहा के बिल्कुल बगल में एक स्मारक है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि संत श्री गाडगे बाबा स्मारक, रजक समाज महू। आखिर संत श्री गाडगे बाबा थे कौन, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो सोचा कि कोई साईं बाबा जैसे दिख रहे हैं, कोई बाबा होंगे। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र से चलकर आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये अनुयायी, जो दिल और दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठाए हुए हैं
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव को मनाने के लिए महाराष्ट्र से चलकर आए हैं। आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप अपना परिचय पहले आप दीजिए, क्या नाम है? मेरा परिचय, मैं पुरुषोत्तम वानखड़े, मैं वनीरंबापुर अकोला ज़िला महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और बाबा साहब के प्रति प्यार और लगन है, इसलिए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ महू में पधारा हूँ। साथियों, आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है और ख़ास दिल से मैं बताना चाहूँगा। और हमारे भाई साहब जो है, इन्होंने एक ऐसा सवाल किया है, मेरी सुई वहाँ जाके अटक गई है कि मैं बोलने पर भी अभी मजबूर हो गया हूँ कि मैं सारी जानकारी इनको दे दूँ। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बाबा साहब के धरती का हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चलता हूँ और बाबा साहब को ही फॉलो करता हूँ। और बाबा साहब की एक प्रेरणा है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। और मैं बाकी अनुयायियों को भी मैं दिल से जय भीम कहता हूँ और अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ज़रा ठीक से देखिए। ये जो मूर्ति खड़ी है, इनका नाम है डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले संत गाडगे बाबा, इनकी पूरी ख्याति है और पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश इनको इनके कार्य से जानता है, इनके नाम से जानता है। और इनका कार्य दोस्तों ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने कार्य से सिद्ध करके इंसान को इंसानियत क्या है बताया। दूसरी बात, जितनी भी अंधश्रद्धाएं हैं या रूढ़ी परंपरा है, और जो लोग रूढ़ीवादी होते थे उनको कन्विंस करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है। जैसे कि हमारे घर कोई अगर किसी की मौत हो जाती है तो अपन उनकी एक विधि करते हैं हिंदू प्रथा के तहत, तो उसमें अपना शीश मुंडन करते हैं और छोटे से बाल पीछे बाकी रखते हैं। उसके साथ साथ एक विधि और करते हैं कि वो विधि ऐसी होती है कि वो दसवां कहते हैं, कि जो इंसान मरने के बाद में 10 दिन के बाद में की हुई विधि को दसवां कहते थे। और 13 दिन के बाद एक विधि की जाती है जिसको 13वीं बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो वो 13वीं की प्रथा बंद की जाए, ये उन्होंने पूरे समाज को अनुरोध किया है। और उस अनुरोध के तहत उन्होंने खुद अपने घर से उसकी शुरुआत की है, लोगों को बताया है। और दूसरी बात, अंधश्रद्धा के वो पूरे खिलाफ थे कि मराठी में वो कहते थे कि बाप एका वेळची भाकर कमी खा, फुटलेल्या ताटात तुम्ही जेवा, पण आपल्या मुलाबाळांना पोरांना शिकवा रे माय बाप हो, ऐसा वो मराठी में कहते थे। तो मैं तो उनका अनुयायी हूँ, उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आप सबको थोड़ा अलग माहिती देना चाह रहा था, तो इसलिए छोटी सी माहिती आपको दे दिया। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर जो ये पाखंडी बाबा होते तो शायद इनका नाम पूरे भारत में गूंजता। जैसे अशोक खरात जो महाराष्ट्र से भौदू बाबा, जिसके 58 वीडियो वायरल हुए और उसकी ख्याति कहाँ तक थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष रूपाली चाकणकर भी उनकी अनन्य शिष्य थी। और रेप के बहुत सारे मामले जो नज़र आ रहे थे उनको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता था रूपाली चाकणकर द्वारा। तो ऐसे बाबाओं की ख्याति वहाँ तक पहुँच गई, और जिन्होंने समाज के लिए लड़ा है, जो नंबर और पाखंड के खिलाफ बात की, जैसे सदगुरु कबीर साहब हुए, सदगुरु रविदास जी हुए, यहाँ पर आपने जो गाडगे बाबा जी की बात की, तो जो अंधविश्वास आडंबर के खिलाफ जो जंग लड़े हैं, आखिर इन लोगों के नाम को क्यों दबा दिया गया? बात तो ये है कि असल में इन्होंने उस वक्त एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की कि जो क्रांति पूरे भारत में, पूरे विश्व भारत में कोई नहीं कर पाया। ऐसा संत गाडगे महाराज की ख्याति है। उन्होंने अपने जो कीर्तन थे, वो कीर्तन के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई और अंधश्रद्धा ना फैले, इसके लिए अपने घर से शुरुआत की। और उनका जीवन कोई हाई प्रोफाइल जीवन नहीं था, एकदम सर्वसाधारण घर में से वो आते थे और वो वट्टी समाज के से जाने जाते थे।
बाबा साहब के कार्य को उन्होंने ऐसा एक रूप दे दिया कि बाबा साहब के कार्य से ही मैं प्रेरित हुआ हूँ, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन एक बात देखो मित्रों कि बाबा साहब आदरणीय गाडगे महाराज जी को गुरु मानते थे, और वो गुरु जो थे तो मरते दम तक उन्होंने समाज की सेवा की। और आगे की माहिती हमारे जो दोस्त हैं वो बंटी जी से लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सौभाग्य की बात है कि आपको देखकर और गाडगे बाबा को देखकर भंते जी यहाँ पर उपस्थित हो गए। भंते जी के लिए थोड़ा जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। नमो बुधाय, जय भीम भंते जी। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम लोग बात ही कर रहे थे गाडगे बाबा को लेकर, तब तक आपकी उपस्थिति हुई। थोड़ा सा इनके बारे में आप अगर जो आपके पास गाडगे महाराज और पेरियार रामास्वामी, और उनके साथ में एक नाम अगर ना लिया जाए तो वो अधूरा हो जाता है, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ये तीनों की जो तिकड़ी है ना, इन्होंने पूरे भारतवर्ष से पाखंड को उखाड़ फेंकने की जो मुहिम अपने समय पर चलाई थी, वो वास्तविक तौर के ऊपर मेरे को आज की तारीख में भी देखने के लिए मिल रहा है कि ये किस तरह से झूठ का लबादा चारों तरफ एक प्रकार से प्रदर्शन करके उस झूठ को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जबकि सच्चाई कितनी भी नीचे दबी हो वो उछल करके बाहर आती है। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों में चेतना जागृत हो रही है, ये मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। उस तारतम्य के अंदर एक आप भी हैं जो कि इस सच्चाई को चारों तरफ प्रदर्शित करने के लिए लालायित हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, साधु साधु साधु। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो इतना बड़ा स्थान है जहाँ पर बाबा साहब नॉलेज ऑफ सिंबल वर्ल्ड के एक ही व्यक्ति हैं, सिर्फ एक ही मात्र व्यक्ति है जिसको ज्ञान का प्रतीक कहा गया। वो बाबा साहब की सौभाग्य है इस मऊ स्थली का कि यहाँ पर बाबा साहब पैदा हुए, और यहाँ पर पैदा होने के बाद, बाबा साहब के पैदा होने के बाद आज जो स्थिति है वो पाखंड आज तक दूर नहीं हो पा रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं का लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, पंचशील का पालन नहीं कर पा रहे, और उसका महज एक छोटा सा कारण है कि पाखंड का प्रचारण और प्रसारण, जिसको कि हम नहीं मिटा पा रहे। जबकि हम जानते हैं कि हम बहुजन हैं, लेकिन अल्पजनों के बीच में दबकर हम अपने आप को सबल नहीं कर पा रहे। यही हमारी एक त्रासदी है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत भंते जी, आपने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की। 22 प्रतिज्ञाएं लोग क्यों नहीं अपना पाते हैं? कितना कठिन है 22 प्रतिज्ञाएं? आखिर बाबा साहब तो जैसे एक उसमें ये बोले थे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। हमारे समाज में लगभग 90% लोग शराब पीते हैं। कैसे वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर पाएंगे? इस पर विशेष आप बताइए। बहुत छोटी सी बात है, लोग अपने आप को समझते ही नहीं है। जो आदमी जानता नहीं है, जो आदमी जानता नहीं है वो आदमी कभी नहीं उस पर अमल कर पाएगा। मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, जानने वाले लोग कम हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपको जानना चाहिए। जानने से सारी बात पूरी होती है, मानने से बात पूरी नहीं होती। लोग मानते हैं, और मानते इसलिए हैं क्योंकि झूठ का लबादा फैला दिया गया है। आज देखिए ना, हजारों कुर्सियां बाबा साहब के लिए पंडाल में बना करके रखी गए। पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर ड्यूटियों के ऊपर लगा हुआ है, जबकि काम कुछ भी नहीं है। पैसा इतने बुरी तरह से खर्च किया गया है, सिर्फ पैसा, गरीबों का पेट काट करके। उनका सदुपयोग क्या हो रहा है?
अगर आपने ये कुर्सियां लगाई, इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए, कम से कम जहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग आए थे, मनीषी लोग आए थे, उनके है ना उद्बोधन करवाते, उनका लेक्चर करवाते, उनके भाषण करवाते, बाबा साहब की जीवनी को दोहरवाते। वो कुछ नहीं, बस ताली बजाओ, नाचो, गाओ और चले जाओ। ये तो राजनीति चमकाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसी ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपमान किया गया अनिल मिश्रा द्वारा और उसके गैंग के लोगों द्वारा, जिस तरह से बाबा साहब की छत्र छाया को जलाया गया, जूतों से रौंदा गया और गिरफ्तारी हुई 2-3 दिन के लिए। उसके बाद कोर्ट ने यह कह दिया कि गिरफ्तारी इनकी असंवैधानिक थी। तो क्या वो संवैधानिक था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया गया? सवाल यहाँ पर यह होता है। दूसरी बात यह है कि क्या हमारा दलित समाज सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगाने में खुश हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने 403 विधानसभा में लगभग 4,330 मूर्तियाँ जो उन्होंने लगाने की बात की। तो कुल मिलाकर क्या हम मूर्तियों पर खुश हैं और मूर्तियाँ एक तरफ तोड़ी जा रही हैं और जो तोड़ने वाले हैं उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो ये सरकार के द्वारा जो चरित्र है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं बंदे जी? बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत साधारण सिंपल बात है जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जानते नहीं हैं, अगर जानने लगेंगे तो 22 प्रतिज्ञाओं की जब गहराई हम समझ लेंगे तो 22 प्रतिज्ञाएं अपने आप हमारे अंतर में उतर जाएंगी। पंचशील जो कारुणिक भगवान बुद्ध ने दिए हैं, उससे पूरी की पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन वो 5 शीलों का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। और ये समझ, और हाँ अच्छा, 5 शील है। पहला शील है पाणाति पाता वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने का, चाहे वाणी हिंसा हो या जीव हिंसा हो। दूसरी है अनिन्न दाना वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, किसी भी प्रकार की बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का सामान नहीं उठाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, किसी भी तरह का आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चाहे धनिक व्यभिचार हो चाहे शारीरिक व्यभिचार हो, व्यभिचार नहीं करना है। ये तीसरी है। चौथी है सुरा मेरे मजम पद्मन उठाना है वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, किसी भी तरह का कच्ची पक्की शराब, अंग्रेजी, देसी, महुआ, ठर्रा, ये शराब को ना पिएं हैं और सूखे और गीले नशों से दूर रहें। ये चौथी शील है। और 5वीं शील है मूसावादा वीरमणि सिक्कापदम समादियामि, किसी भी तरह का हमें गलत नहीं बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, किसी भी तरह की झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरह की कह रहा हूँ। तो ये 5 अगर ये शील हैं, 5 शील में से अगर सामान्य परिवेश में 3 शीलों का भी पालन कर लिया तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये सीधी सी बात है। और इन चीज़ों को लोग मान रहे हैं, जान नहीं रहे। आपने बार बार ये चीज़ कही है ना कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। लोगों का दिक्कत ये आती है कि लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानने से ही बात पूरी हो सकती है, मानने से कभी बात पूरी नहीं होती। मैं आपको प्यास लगी है, मास्टर जी को इनसे कहूँ पानी पी लीजिए, मान लीजिए आपकी प्यास बुझ गई, क्या बुझ जाएगी मास्टर साहब? कभी नहीं बुझेगी। उनको पानी पिलाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है किसी भी चीज़ का जानना। तो जब आप 22 प्रतिज्ञाओं को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अपने आप से तुम्हारे अंदर में उतर जाएंगी। 5 शीलों का आप पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आपके अंदर 5 शील स्वतः ही उतर जाएंगी। आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये चीज़ मानने की है। और हो क्या रहा है, आपको मानने नहीं दिया जा, जानने नहीं दिया जा रहा है। जानने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस तरह के आडंबर कर करके, ये आडंबर करके। आपने कहा अनिल मिश्रा ग्वालियर के अंदर, उसका सीधा सा कारण है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। झूठों के बादशाह राजा आए हमारे, तो झूठी उसकी दुनिया होगी। सीधी सी बात है। उसमें कहीं पर भी सच को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्य को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्य अपने आप से उद्गम होता है।
वैसे हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोगों की ये सब? हाँ, हिम्मत अगर नहीं करेंगे ये लोग हिम्मत नहीं करें, वो जानते हैं ना तुम्हें कि तुम मानने वाले हो, तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वो चमकीला चमकीला देखता है, तो वो आपको चमकीलापन दिखाते हैं और आप चमक में फंस जाते हैं और वो आप में जूते मारते हैं और वो खा रहे हो आप, सीधे सीधे खा रहे हो आप। बाबा साहब ने कहा था कि मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करें, वो चाहते थे कि मेरे विचारों पर चले। लेकिन ये जो बार बार आप इस बात की बात कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग यही तो गड़बड़ कर दे रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, जानने नहीं दिया जा रहा है, उनको उलझा दिया जा रहा है। उनको वो चमक है ना, उस चमक में फंसा देते हैं। चमक में तो साधारण आदमी फंस जाता है। ये आप देखिए ना, एक बहुत बड़ी चीज़ बौद्ध धर्म के, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म के चार तीर्थ हैं। 4 तीर्थों में पहला तीर्थ है बोध गया, दूसरा तीर्थ है सारनाथ, तीसरा तीर्थ है लुम्बिनी और चौथा तीर्थ है कुशीनगर। बोध गया जहाँ से भगवान बुद्ध पैदा हुए, नंबर 2 जहाँ से उन्होंने पहला प्रवचन किया, नंबर 3 लुम्बिनी। आप हो आते हो, आपको अच्छा लगता है क्या? एक मिनट, ये अभी आपकी बात कर जाओ। आपकी बात, यही तो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जब कोई बात कर रहे हो और बात को आकर के काटना, ये एक सभ्यता नहीं होती। समझदारी का एक आपको परिचय देना चाहिए। तो तीसरा है लुम्बिनी, जहाँ पर सिद्धार्थ भगवान शाक्य कुल के शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध तो गया में जाकर के बने हैं। और उसके बाद में चौथे नंबर पे कुशीनगर, जहाँ पर उनका देह त्याग हुआ था। तो ये 4 तीर्थों में एक भी तीर्थ तो आपके पास नहीं है। और उसकी लड़ाई आज से 442 दिन से लड़ी जा रही है। और उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात आवश्यक रूप से प्रसारित करने का कष्ट करें। और आपके चैनल को और आपके संपादक महोदय को भी इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरी ये वाली बात आवश्यक रूप से प्रचारित और प्रसारित करें कि नंबर 1 26 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ा महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन के लिए एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचने का कष्ट करें। नंबर 2 27 अप्रैल को वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एक सभा होने वाली है। उस सभा के अंदर भी आप वहां ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन का सहयोग करें। और नंबर 3 28 तारीख को जो हम मैदानी और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग है, उसका तारीख है। तो उस 28 तारीख को भी कृपया आप लोग वहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने का कष्ट करें। एक और चीज़ कि मोहन यादव द्वारा मतलब जैसे यहाँ पर अभी जन्मोत्सव मनाया गया और साथ ही साथ भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंबेडकर धाम बनाने की जो बात की है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर धाम बनना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर मंदिर बनाना, मंदिर बनाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय अंबेडकराय नमः करके घंटे बजाना, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सपना था जो सपने को साकार करने में लगी है भाजपा? जी, इसका सीधा सीधा जवाब वही है, आप जानते नहीं हैं। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए जानना ज़रूरी है। वो तो ये चाहते ही हैं कि किसी भी तरह से आपको भ्रम में और झूठ में फंसा कर रखा जाए, और वो झूठ में आपको फंसा कर रखे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं। और एक प्राचीन कहानी आती है, आप लोगों की स्थिति सामान्य जो भीम को भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, उनकी स्थिति मालूम है क्या है? एक है ना, साधु ने बनते ने कहा था, वहाँ पे कुछ पक्षी बैठे हुए थे, वो तोते कहते हैं कि भाई हम फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम एक चीज़ याद करते रहो,
उन्होंने कहा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और वो सिर्फ रट लेते हैं। आपके सवाल का जवाब है बंधुवर, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन आप करते क्या हो? बहेलिया आता है, उसने कितनी बड़ी बड़ी वो सारी चीज़ें लगाई। आप सब लोग इकट्ठे होकर के अपने भंते जी लोगों के ऊपर, प्रबुद्ध लोगों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते थे? आपकी जो ये इतनी बड़ी कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी नहीं करवा सकती थी? ये कमेटी भी तो हमारे बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के नाम को जनमानस के अंदर पहुंचाने के लिए ये इतनी सारी कुर्सियां बिछी हैं। कोई कुर्सियों पे बैठा? 1000 कुर्सियां बिछी हैं। उन 1000 कुर्सियों पे कौन बैठा? ये पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। ये प्रशासन लगा हुआ, उसने क्या किया? सिर्फ आपको बताया, आपको उलझाया, आपको समझाया, आ जाइए हम आपको खाना खिलाएंगे। आप कह रहे हैं अरे भाई मेरे लिए तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर मेरे को खाना खिलाने के लिए लगे हुए हैं। आप इसी में खुश हैं? वो सीधा सी बात है ना, भाई आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो तुम आओ और फंसो और तुम्हारा जितना भी मांस है वो हम निचोड़ लें, और वो निचोड़ा जा रहा है। एक और चीज़ है भंते जी, आपने प्रमुख जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है महाबोधि महाविहार को लेकर, और जैसा कि आपने कहा कि बौद्धों की अमानत है वो। सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया और बौद्धों के सम्मान में बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि वो किसी हिंदू धर्म का वो मंदिर है, मुस्लिम धर्म का है, और ये बौद्धों का ही महाविहार है, लेकिन फिर भी बौद्धों को नहीं सौंपा जा रहा है। और सिर्फ हाँ जी बताइए। उसका बहुत बड़ा कारण है, भारतवर्ष के अंदर आज़ाद स्वतंत्र भारत में भारत का एक जिला परतंत्र है। स्वतंत्र भारत में भारत का एक जिला परतंत्र है। क्यों परतंत्र है? क्योंकि 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पे सारे कानून लागू हुए, संविधान लागू हुआ। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी ने घोषणा की थी कि आज 26 जनवरी 1950 को देश को आज़ाद करके संविधान लागू किया जाता है। पुराने जितने भी नियम कायदे कानून हैं उनको निरस्त किए जाते हैं। लेकिन वही एक ज़िला ऐसा है जहाँ पर बीटी एक्ट, बुद्ध टेम्पल एक्ट 1949 आज भी लागू है। और उसके अंदर बहुत छोटी सी बात है, 4 हिंदू रहेंगे ब्राह्मण, 4 हिंदू रहेंगे ब्राह्मण, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, और उसका जो अध्यक्ष रहेगा वो कलेक्टर हिंदू होगा, यानी ब्राह्मणों को मानने वाला होगा, ब्राह्मणों का संरक्षण प्रदान करने वाला होगा। तो अब बात ये बताइएगा कि वो आपका कैसे हुआ? क्योंकि बहुसंख्यक तो वहाँ पर 4 और 1 5 लोगों की संख्या तो हिंदुओं की हो गई। उस हिसाब से तो वो पारतंत्र में चला गया। परतंत्र में चला गया। 1949 एक्ट लग रहा है। और उसका ना हटने का कारण आपने बार बार यही पूछा था, क्यों नहीं हटता? भारत के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर प्रतिदिन 3 से 4 करोड़ रुपए की साधारण तौर के ऊपर आमदनी होती है, दान प्राप्त होता है, और वो मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहाँ पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का दान में प्राप्त होता है। लेकिन महाबोधि महाविहार बोध गया, वहाँ पर 4 गुना अधिक दान प्राप्त होता है। क्यों होता है? स्पष्ट करता हूँ। वो दान इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि तिरुपति बालाजी के अंदर भारतीय करेंसी के अंदर दान मिलता है, लेकिन महाबोधि महाविहार पे फॉरेनर करेंसी के ऊपर दान मिलता है, इसलिए वो 4 गुना से भी अधिक हो जाता है। मैं इंडिया टूरिस्ट हूँ। इंडिया टूरिस्ट होने की वजह से इतनी सारी जो आपको मैंने बातें सुनाई, उसका महज कारण इतना ही है कि मैं चारों तरफ घूमा हूँ, देखा है, जाना है, पहचाना है, सब चीज़ों को बारीकता से समझा है, तो मैंने आपके सामने कह सका। और पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो सोच है, और कहने का मतलब ये है कि सिर्फ भंते लोगों की तो जिम्मेदारी नहीं है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएं। ये जो बहुजन समाज है,
इसको क्यों नहीं चाहिए महाबोधि महाविहार? क्या उनको बाबाओं की ज़रूरत है? क्या उनको मंदिर की ज़रूरत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के धाम की ज़रूरत है? महाबोधि महाविहार की ज़रूरत नहीं है? मैं फिर वही कहूँगा, मानते हैं जानते नहीं हैं। और जब तक जनाने वाले नहीं आएंगे, जब तक जनाने वाले नहीं आएंगे तब तक मानने वाले मानते रहेंगे। अब देखिए, मानने का एक छोटा सा उदाहरण जानने और मानने के ऊपर मैंने रखा है, और मैं अपने जो प्रवचन होते हैं उस प्रवचन के अंदर बड़े स्पष्ट तौर के ऊपर आईएएस और आईपीएस के सामने कहता हूँ, अगर आप ना काटें और इसको चलाएं तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। एक हिंदू धर्म के अंदर एक कथा होती है जिसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है, और सत्यनारायण की कथा के अंदर एक लाइन आती है, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरतार। ये लाइन आती है, लोगों ने सुनी है उस आरती के अंदर और प्रमाणित है। अब मेरे को ये बताइए, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस भी सत्यनारायण की कथा करवाते हैं अपने घर पर, और वो इस आरती को गाते हैं। अब मेरे को ये छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, मैं मूर्ख हूँ, खल माने चोर उचक्का बदमाश हूँ, कामी हूँ, और आपके ज़िले को चला रहा हूँ। अब आप मेरे को ये बता दीजिएगा, ऐसे लोग अगर देश चलाएंगे, ज़िला चलाएंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे और कैसे सत्य को आगे आने दिया जाएगा? मैं फिर वही कहता हूँ कि जानो इसीलिए जानो, जाने बिन प्रतीत ना होई और बिन प्रतीत प्रीत ना होई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा कह दिया मैंने। धन्यवाद। हमारे ये बड़े भैया लोग जो महाराष्ट्र से चलकर आए और गाडगे बाबा को लेकर उन्होंने जानकारी दी, और सौभाग्य की आप बनते जी मंगलम रखन तो सब देवता सब बंते जी धम्म। को त्रिवार वंदन करना चाहूँगा और उनसे साधुकार भी चाहूँगा। तो देखिए, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धाना भावेना सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेना सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संगानुभावेना सदा सुखी भवन्तु ते। साधु 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 साधु। आपकी बातों ने दिल को छू लिया, और आपने मैं एक निवेदन करूंगा, जहां पर जो भी लोग सज्जन हैं, और कुछ मैं दिल्ली जा रहा हूं, 20 तारीख को मेरे को दिल्ली पहुंचना है, तो जो भी दान परमिता अगर करना चाहें तन मन धन से, तो आपकी इच्छा के ऊपर स्वेच्छा। बहुत बहुत साधुवाद।